फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब आपको बताएंगे। ये जो हम इस तरफ से आते हैं, अब आने का भी आपको रास्ता बताते हैं। ये जो सामने से इसके टक्कर से रोड आ रही है, नारायण कॉलेज की तरफ से आ रही है, और जो इधर साइड से ये रोड जा रही है, ये नगला जवाहर वगैरह की तरफ जा रही है। ये जो रोड जा रही है, अब हम इसकी मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे देखिए राम स्वीट्स वगैरह बहुत फेमस दुकान है। चाय वगैरह के लिए इधर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। मीन्स ये है कि फैसिलिटीज़ आपको स्टेशन के बाहर भी सारी मिल जाएंगी। ऑटो वगैरह की बात करें तो ऑटो वगैरह यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका मिनिमम चार्ज 10 रुपये से लेके 40 रुपये तक है। चलिए अब आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पड़ती है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम स्टेशन एक्सप्लोर करेंगे और स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताएंगे। ये हम यहाँ से एंटर हुए और एंट्रेंस के जस्ट साथ में ये पार्किंग अवेलेबल है, तो आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग के जो चार्जेज़ हैं 12 घंटे तक के लिए बाइक के 15 रुपये और 24 घंटे के कार के जो है 60 रुपये है। ये पूरा पार्किंग का एरिया है। इधर से आपको ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे, जिनका मिनिमम फेयर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन है। अब हम इस तरफ से चलते हैं तो ये पहले एक प्राचीन मंदिर पड़ जाता है, ये भी एक्सप्लोर करेंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सामने जो पेड़ के नीचे आप देख रहे हैं मंदिर है, बगल में ये पे एंड यूज़ वाला है वॉशरूम वगैरह। चलिए अब आगे चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। जो मैंने आपको ये व्यू करवाया ये तो मंदिर है यहाँ स्टेशन में, और वो सामने जो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ है। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। पहले टिकट काउंटर को एक्सप्लोर करते हैं। प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए इधर से रास्ता बना हुआ है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। सिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन और हावड़ा गया दिल्ली लाइन के कानपुर दिल्ली खंड पर स्थित है। कानपुर दिल्ली खंड पे स्थित है ये रेलवे स्टेशन और महत्वपूर्ण स्टेशन हो जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि ये अमृत भारत योजना के तहत ये स्टेशन आया है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये यहाँ से तो इसकी एंट्रेंस है प्लेटफॉर्म की तरफ, लेकिन इसके जस्ट बैक साइड में टिकट काउंटर है, वो मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों पर है। अमृत भारत योजना के तहत ये स्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं और टिकट घर को एक्सप्लोर करते हैं। ये टिकट काउंटर की एंट्री है। ये मैं इधर से आया था, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। स्टेयर्स उधर बनी हुई हैं और ये जस्ट सामने से ये आपका सिकोहाबाद जंक्शन का टिकट काउंटर है। ये कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र इधर है, यहाँ से रिजर्वेशन होते हैं। अनरिजर्व टिकट आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। सहयोग काउंटर अवेलेबल है वहाँ पर, बट सहयोग काउंटर पे आपको इस वक्त अवेलेबिलिटी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो यहाँ टिकट वेंडिंग मशीन लगी है, यहाँ से टिकट आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। यहाँ से आपको टिकट अवेलेबल है। वेटिंग लाउंज है, यहाँ पे वेट कर सकते हो आप ट्रेनों का। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो पंखे वगैरह फैंस वगैरह लगे हुए हैं, चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं। टिकट वेंडिंग मशीन वर्क कर रही है, डस्टबिन यहाँ लगे हुए हैं, ये देखिए LED भी लगी हुई है। चलिए अब प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये हम टिकट काउंटर से निकल रहे हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं स्टेयर से। लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है, एस्केलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और आपको जो विकलांगों की व्हील चेयर वगैरह होती है वो अवेलेबल हो जाएगी स्टेशन मास्टर के ऑफिस से, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ है उनका ऑफिस। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। अब हम पुल के ऊपर आ गए। ये रहा टिकट काउंटर जो मैंने आपको दिखाया, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का यहाँ पर लगा हुआ लाइट का प्रबंध है। अब ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि जो फर्स्ट ट्रैक है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। ये ट्रैक खाली पड़ा हुआ है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ चलते हैं। ये हम इधर से आए थे, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ स्टेयर्स से चल रहे हैं। अब इस स्टेशन की बात कर लें तो यहाँ पे इसका स्टेशन कोड है XKB। प्लेटफॉर्म 4 हैं, हाइट 166 मीटर है। जोन इसका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न है प्रयागराज। ओपनड हुआ था 1865-66 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1971 और 72 में। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का आपको पूरा व्यू करवा देता हूँ मैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ मैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, डिवीज़न इसकी प्रयागराज है। चलिए
अब आगे चलते हैं, इस पूरे प्लेटफॉर्म को आपको व्यू करवाता हूँ। ये देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है सिकोहाबाद जंक्शन। अब चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ और ये सिकोहाबाद से ये ट्रेन बनती है और आगरा कैंट तक जाती है। ये ट्रेन वाया राजा की मंडी होती है। इसका ये 18वीं सदी की ही बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। पूरा ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का भी आपको व्यू करवाता हूँ, साइड में ही है। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है, इसके साइड में 2 नंबर है, वो भी आपको व्यू करवाता हूँ। ये सिकोहाबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का इस तरफ का व्यू है। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसी के साइड में ही है, ये इधर से रास्ता कटा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है, ये रहा। ये पूरा 2 नंबर का व्यू है। सामने आप देख पा रहे हैं आरपीएफ की चौकी है और इस साइड में ये और भी कोई चीज़ें बनी हुई है, ये भी आपको व्यू करवा देते। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है। और इसका इतिहास के बारे में बात करें तो हिस्ट्री है इसकी 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हावड़ा दिल्ली लाइन पर सीधी ट्रेन चलने लगी। ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है, पुराने ज़माने की घड़ी लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ वेटिंग हॉल भी अवेलेबल है, ये महिलाओं का है। वेटिंग हॉल है, शाले पुरुषों के लिए है। चलिए मैं लेडीज़ का तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जेंट्स का मैं आपको वेटिंग रूम दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखिए फैंस वगैरह लगे हुए हैं, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब लगे हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वेटिंग लाउंज भी अवेलेबल है। ये पूरा एक व्यू है, ये मैंने आपको दिखाया। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू था जो मैंने आपको दिखाया। वेटिंग लाउंज वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो रेलवे कंपनी थी, उन्होंने हावड़ा दिल्ली लाइन पर सीधी ट्रेन चलने लगी। 1905 में सिकोहाबाद से मैनपुरी तक के लिए एक शाखा लाइन खोली गई और जिसको 1906 में फ़र्रुखाबाद तक बढ़ा दिया गया। ये तो यहाँ का इतिहास था। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चल के इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि पहले नंबर प्लेटफॉर्म पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे अवेलेबल है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ से निकल के 3 और 4 की तरफ स्टेयर से चल रहे हैं। चलिए लेट्स गो। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे इस व्लॉग का एंड भी करेंगे। चलिए ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ आ गए हैं। चलिए अब नीचे से एक्सप्लोर करते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में खड़े हैं। वाटर कूलर भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। ये पूरा एक व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का। चलिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का व्यू है। यहाँ पे फूड आउटलेट्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे मीन्स सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है। चलिए अब इस प्लेटफॉर्म के और आगे चलते हैं। स्टेशन की बात करें तो ग्रीनरी से हरा भरा स्टेशन है ये। वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये मैं 3 और 4 की तरफ हूँ। यहाँ पे कुछ जो ट्रेनें हैं, कुछ जो मेन ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, उनमें से कुछ मैं आपको मेन नाम बता देता हूँ। ओल्ड दिल्ली मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस, भिवानी कानपुर सेंट्रल, कालिंदी एक्सप्रेस, लखनऊ गोमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, फर्रुखाबाद टुंडला पैसेंजर। ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का पूरा व्यू था। यहाँ पे हॉल्टिंग ट्रेन्स जो हैं वो हैं 75। 2 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 2 ही यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। चलिए आप यहाँ पे अगर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे कुछ घूमने लायक जगह हैं। एक 3 प्राचीन शिव मंदिर है, बटेश्वर चौमुखी और टुइया मंदिर, ये मेन मंदिर है। यहाँ पे मिठाइयों में भी फेमस है, जो आपका ड्राई फ्रूट वाले लड्डू होते हैं वो फेमस हैं। चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।